मित्रों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो वास्तु उपाय में। तो मित्रों आज हम आपको बताएंगे कि किचन से जुड़ी हुई तवा और कढ़ाई से जुड़ी कुछ खास टिप्स बताने जा रहे हैं। इसका संबंध जो है ज्योतिष और वास्तु से किस तरह से जुड़ा हुआ है। आप अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि के लिए इन चीजों को कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में तवा के कई उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को आज आजमा करके आप घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनाए रख सकते हैं। इससे घर में बरकत बनी रहती है और घर का धन का भी अभाव घर में नहीं रहता, बराबर लक्ष्मी का आगमन होता रहता है। तो आइए जानते हैं वास्तु से संबंधित तवे के उपाय क्या है। तवा न सिर्फ आपके रोटी बनाने के काम आता है, बल्कि यह आपके घर में धन और बरकत लाने का भी काम करता है। वास्तुशास्त्र में तवे से संबंधित कई उपाय बताए गए हैं। तवे के इन उपायों को आजमा करके आप घर में सुख और समृद्धि अपने घर में ला सकते हैं, उन्नति पा सकते हैं अपने जीवन में। घर की हर चीज का संबंध वास्तु से होता है। हर चीज से जुड़ी कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातें भी होती हैं। वास्तु के हिसाब से अच्छी बातें पॉजिटिव एनर्जी पैदा करते हो, तो वहीं क्या है कि बुरी बातों से घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किचन की एक जरूरी वस्तु जो है उसका आप रख रखाव कैसे कर सकते हैं। तो ये वस्तु है तवा। तवा जिस पर हम रोटी बनाते हैं, तो इसको लेकर कई प्रकार की मान्यताएं प्रचलित हैं। आइए जानते हैं इसको रख रखाव से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। देखिए, कुछ लोग तुरंत रोटी सेकने के बाद गर्म तवे को गंदे बर्तनों में धुलने के लिए रख देते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस आदत को आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि गर्म तवे पर पानी छिड़कना अच्छा नहीं माना जाता है। घर में बड़े बुजुर्ग ऐसा करने से मना करते हैं। गर्म तवे पर पानी छिड़कना एक अपशकुन के तौर पर भी देखा जाता है। गर्म तवे पर पानी डालने पर जो छन्न की आवाज आती है, उससे नेगेटिव एनर्जी घर में आ जाती है। वहीं यह भी माना जाता है कि जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी 13वें के दिन भी गर्म तवे पर पानी छिड़का जाता है। इसलिए सामान्य दिनों में ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसीलिए और इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि गर्म तवे पर पानी डालने से मूसलाधार बारिश होती है, और ऐसी बारिश से कुछ बुरा होता है, तबाही जैसा कुछ मंजर होता है, इस तरह से भी। तो ज्योतिष में तवे का जो संबंध है वो राहु से भी माना जाता है। इसलिए इसकी साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना जरूरी होता है। हमेशा तवे को साबुन के साफ साफ पानी से धोकर ही रखना चाहिए। वहीं इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि तवा ऐसे स्थान पर रखा होना चाहिए कि जहां से यह बाहरी लोगों की नजर में नहीं आए। अगर आप रोटी बनाने के बाद तवे को खाली और गंदा छोड़ देते हैं तो यह बहुत ही खराब बात है। इसका उपयोग करने के बाद इसको अच्छे से साफ कर रखना चाहिए, वरना यह आपके घर में कंगाले का कारण भी बन सकता है। वास्तु में घर की नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए एक उपाय बताया गया है। तवे पर रोटी सेकना शुरू करने से पहले थोड़ा सा नमक छिड़कते हैं। कहते हैं कि ऐसा करने से आपके घर में कभी रुपए पैसे या फिर खाने की चीजों की कमी नहीं होती है। वहीं इस बात का वैज्ञानिक महत्व यह है कि ऐसा करने से तवे के सारे कीटाणु भी मर जाते हैं, और रोटियां खाने से कोई बीमार नहीं होता, और आपको घर में समृद्धि और खुशहाली आपके जीवन में आते हैं। तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।